हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स। और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे देख लिए हैं। कुछ 2-3 फंडे और बचे हुए हैं जिसको कंप्लीट करके आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी मैं अगर बात करूं तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी दिस इज कॉट थीटा, दिस इज टेन थीटा and sec of 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec of 90 minus theta is equal to sec theta। तो दोस्तों इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये 90 डिग्री में से अगर इस थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी कोसाइन से तो मुझे कॉस मिलेगा, कॉस को करते हैं तो साइन मिलेगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। सपोज मेरा थीटा कितना है 30, तो साइन 9, अब देखो दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा कितना है 30, तो साइन 60 कितना हो गया दोस्तों √3/2। इसको अगर कंपेयर करें कॉस से तो कॉस √3/2 की वैल्यू कितने थीटा पे होती है 60 डिग्री पे, नो 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √3/2। इसका मतलब दोस्तों सेम वैल्यू हमें मिल रही है, राइट। तो ये जो एंगल होते हैं दोस्तों ये होते हैं मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स। 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कोस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे हमें काफ़ी यूजफुल रहने वाली है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 65 अपॉन cot 25। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए दोस्तों tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कोट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या है 65। अब अगर मुझे मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे tan थीटा को कोट थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, वो हम इस इक्वेलिटी से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेलिटी से अगर देखें, अगर 90 माइनस थीटा को हमें क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा क्या मानना पड़ेगा 65 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अब इस 25 को हम कहाँ रख देंगे कॉट में। इसका मतलब tan 65 इज नथिंग बट cot 25 डिवाइडेड बाय cot 25। सो cot 25 एंड cot 25 दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ 1। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे साइन दे रखा है लेट से 65। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोस। कोस 90 माइनस 65 कितना होगा 25। ये भी कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या हो रहा है क्लियर, अगर ये कॉन्जुगेट एंगल्स दिए हुए हैं, एक साइन है एक कोस है, एक टेन है एक कॉट है एक सेक है और एक कोसेक है, लेकिन उनका सम अगर 90 है तो अगर वो डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमिनेटर में है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 1। ठीक है, क्लियर है क्या। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ tan 65 इंटू cot 25 कितना होगा, क्लियर है। इसको tan 25, ठीक है, cot 65 tan 65 कितना होता है दोस्तों cot 25 और ये कितना आ गया tan 25। अब cot और tan का सम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है दोस्तों 1। क्यों होता है 1, क्योंकि cot थीटा क्या है 1/tan थीटा। सो 1/tan थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा इज नथिंग बट 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी इक्वेलिटीज़ हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेलिटीज़ को। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरा दिया हुआ है sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, इसको अगर साइन कोस को आपस में कंपेयर करना है तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3, करेक्ट।
अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर कॉस को साइन में करना है तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ये हमने क्यों किया? क्योंकि एक इक्वलिटी साइन में है और एक कॉस में है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के एंगल्स को कंपेयर करना है, तो हमें कॉस को सेम बनाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ मुझे कॉस मिला हुआ है, इसका मतलब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। सो 90 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू a माइनस 26। ए को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस 4a इक्वल टू माइनस 90 माइनस 26 विच इज़ 116, माइनस के साथ विच इज़ माइनस 4a। ठीक है, माइनस 4 से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। ए कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे? 29 डिग्री। आसान है क्या? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दिया हुआ है 1048 इंटू 1023 मल्टीप्लाई में 1042 मल्टीप्लाई में 1067। ठीक है, तो क्या करेंगे? 48 को 10 को कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 90 माइनस थीटा कर दो, 90 माइनस 48। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 42। ऐसे ही इसको भी कोट में कर दो, कोट 67, 90 माइनस 23, इनको एज इट इज लिख दो, 1043 एंड 1067। अब देखो दोस्तों, कोट 42 और 1042 कितना हो गया? 1। और यहाँ पे कोट 67 और 1067 कितना हो गया? 1। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1। आसान है क्या? आसान है क्या? तो अगर कभी भी ऐसा एक 10 का बड़ा सा सीरीज दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें देखना है कि क्या ये कॉन्जुगेट पेयर तो नहीं है। अब देखो 48 और 42 90, 23 और 67 90, इसका मतलब 110% ये कैंसिल होगा और 1 आंसर देगा। ठीक है, सो इसको इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं ट्रिगो पे। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेते हैं। एक हमें वैल्यू बतानी है सेक ए इंटू 1 माइनस में साइन ए, मल्टीप्लाई में है दोस्तों मेरे यहाँ पे सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पास ये एसएससी में क्वेश्चन होता तो मैं इसको कैसे सोल्व करता। कोई भी थीटा रख दो दोस्तों रैंडमली। अब थीटा क्या रखना है? थीटा कुछ भी रख दो, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 45 रख देता हूँ। ठीक है, सेक 45 दोस्तों कितना होता है? cos 45 का इनवर्स। cos 45 कितना है? 1/√2। तो ये कितना हो गया दोस्तों? √2। 1 माइनस साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, सेक 45 कितना है? √2। और tan 45 कितना है? 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। √2 बेस में आ जाएगा, √2 माइनस 1 और यहाँ पे √2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है क्या? √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1। दोस्तों 4 लाइनों में आंसर आ गया क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? ओके, तो ये तो हुआ फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 2 देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से। इसको हम साइन को उसमें कन्वर्ट करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? अब देखिए क्या करते हैं, जादू करते हैं। साइन को उसमें कन्वर्ट करेंगे। सेक ए इज नथिंग बट 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रखना है। और सेक ए क्या होता है? 1/cos ए, और tan ए क्या होता है? sin a by cos ए। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं cos ए एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/sin ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1/cos ए एज इट इज। अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉन्जुगेट पेयर है, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। ठीक है, तो 1/cos ए, इसको भी बाहर ले लेते हैं, cos ए, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है दोस्तों? कोस स्क्वायर है, और नीचे क्या है? cos ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। कैंसिल हो गया, आ गया 1।
कर सकते हैं क्या दोस्तों? ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़े। हमने दो मेथड देखे, कोई भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ और उसकी अगर वैल्यू निकालनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा एक साइन थीटा की या कॉस थीटा की या थीटा की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, पुट कर देनी है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनेगा, उसको सोल्व कर लेना है। दूसरा हम बड़े मेथड से करेंगे, जो कि मेरे एनसीईआरटी या 10th 11th 12th के लेवल तक मुझे इसी तरीके से करना है। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। डायरेक्ट वैल्यू हम तब कर सकते हैं अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है उस फंक्शन को। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, गौर करना। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं A0, B1, C-1 और D कितना है 2। ठीक है, क्या करें, वही मेथड, थीटा कितना रख दें 45। ठीक है, बट हमें थीटा की वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए फंक्शन में ये उसकी डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए थीटा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या है यहाँ पे 90 रख सकता हूँ क्या? 90 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि tan 90 क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, tan 90 पे tan थीटा डिफाइन नहीं होता है और उन वैल्यूज पे हम कभी भी वो थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा तब एप्लीकेबल होगा जब वो थीटा उसकी डोमेन का पार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा को 45 को 1 रख देंगे। 1 + tan 45 कितना होता है यहाँ पे दोस्तों 1, मैं एक बार वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, 1 + cot 45 माइनस cosec 45। ठीक है, tan 45 is 1, sec 45 is √2, 1 + cot 45 is 1, cosec 45 is √2। ये कितना आ गया 2 + √2 और ये 2 - √2। a + b और a - b का स्क्वायर क्या होता है a² - b²। इसका मतलब 2² - √2 का स्क्वायर, 2² is 4 √2 का स्क्वायर 2, आंसर इज 2। क्लियर है क्या? काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, tan 45 रख लिया हमने। अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लें आंसर सेम आना है, क्योंकि ये एक जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और दिस इज इंडिपेंडेंट फॉर एनी थीटा। अब 45 से मेरा आंसर कितना आ रहा है एक्सप्रेशन का 2। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें थीटा = क्या 30 भी रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, देख लेते हैं। 1 + tan 30 + sec 30, 1 + cot 30 माइनस cosec 30। tan 30 कितना होता है दोस्तों 1/√3 और sec 30 कितना होता है cos 30 का हाफ, cos 30 √3/2। इसका मतलब sec 30 2/√3। 1 + cot 30 इज नथिंग बट √3, क्योंकि tan 30 का बिल्कुल अपोजिट है, माइनस cosec 30 कितना होता है 1/sin 30, sin 30 1/2 होता है, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या दोस्तों? यहाँ पे √3 LCM आएगा और यहाँ पे 1 + 1 + 2 बन जाएगा और यहाँ पे 1 - 2 -1, तो ये √3 - 1 बन जाएगा। 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4 × √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। देखो देखते हैं कहीं ना कहीं एरर हुई है इसमें। देखो 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 यहाँ पे √3 आ जाएगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, 2 + 1 3 + √3 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। अब इसमें से √3 बाहर ले लेते हैं तो कितना बचेगा √3 + 1 मल्टीप्लाई में √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 + 1 √3 - 1 का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? √3 से √3 कैंसिल हो गया यहाँ पे और √3 - 1 3 - 1 = 2। सेम आंसर आ गया क्या दोस्तों? तो इसका मतलब अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें मुझे वैल्यू निकालनी है, सो इट विल ऑलवेज बी
इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा से इंडिपेंडेंट है, बट हमें थीटा की ओनली वो वैल्यू रखनी है जो उसके डोमेन में लाई कर रहा हो। ऐसे अनाप शनाप वैल्यू नहीं रख देनी है जो कि उसके डोमेन में ना हो। ठीक है, अब इसको एक जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। सो टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, लास्ट के एक बार चैप्टर में जो मैंने बताया था आपको वो रेफर करना है। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद करना है, स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा एलसीएम लिया तो क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी, इसको मान लेता हूँ ए, इसको बी। ए प्लस बी ए माइनस बी है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर ओपन करते हैं स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है? 1, और ये भी क्या है? 1 माइनस साइन के साथ, तो ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल 2। ठीक है, 2 आ गया क्या? जनरल एक्सप्रेशन अगर जनरल हम सॉल्व करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा से तो भी वैल्यू मुझे क्या मिलती है दोस्तों? यहाँ पे 2। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक फंडे काफ़ी क्लियर होने चाहिए। कन्वर्ट कैसे करना है? अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन से क्लियर इसको सॉल्व करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और बेसिक जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पता हैं वो अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं दोस्तों? सेक ए, ऑप्शन बी इज साइन ए, ऑप्शन सी इज कॉसेक ए, और ऑप्शन डी इज कॉस ए। ठीक है, अब अगर मुझे इसको चुटकियों में सोल्व करना है क्या करूँगा? थीटा रख दूंगा 45। ठीक है, सो पुट थीटा इक्वल टू 45। सेक 45 कितना होता है? √2 + 1, और 1 माइनस साइन 45 कितना होता है? √2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस √2। ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया 1 प्लस √2। क्या हो गया? 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -1। गलत कर दिया, फिर से गलत कर दिया, फिर से गलत कर दिया। देखो वैल्यू ढंग से रखनी है आपको। सेक 45 √2 प्लस टेन 45 1 माइनस 1 बाई √2। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से √2 रख दी थी वैल्यू। साइन थीटा वैसे भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। √2 + 1 √2 - 1 क्या हो गया? √2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन √2। 2 - 1 1 बाई √2। अब 1 बाई √2 आ गया। 1 बाई √2 किसकी वैल्यू होती है? सेक 45 कितना होगा? √2। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। साइन 45 √2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे मुझे मतलब एक थीटा और रखना पड़ेगा। ठीक है, थीटा रख दो 60। सेक 60 कितना होता है? 2 + tan 60 √3 1 माइनस √3 बाई 2। ठीक है, तो 2 + √3 2 माइनस √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 अपॉन 2 हाफ। इसका मतलब हाफ थीटा इक्वल टू 60 रखने पे हाफ कौन सा आ रहा है?
यही आ रहा है ओनली, ठीक है। सो डी इज द आंसर, ठीक है। कई बार ऑप्शन ऐसे फंस जाते हैं, एक बार कहीं क्रिटिकल हो जाते हैं तो हमें दो वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से क्लियर है क्या सबको? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से निकालना है फटाक से, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल एनसीईआरटी की बात करें, 10th का ये अगर क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाई कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय कोस थीटा। और साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है तो एज इट इज ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा नीचे बेस में? कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस थीटा। कितना आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। कितना बच गया? कोस थीटा। आंसर डी आंसर, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इजीली हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी और नॉर्मल साइन थीटा कॉस थीटा कन्वर्जन से भी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की सीरीज में हम बाकी और क्वेश्चंस देखेंगे और उससे अगले सीरीज में हम ट्रिगो को कैसे अप्लाई करते हैं नॉर्मल लाइफ में वो देखेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।